अप्रैल 2022 को हमने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली थी। अगस्त 2023 को ये जिम्मेदारी निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई जिसे साफ किया गया। 1.25 साल का मुख्तसर अरसा नाउमीदी से उम्मीद की तरफ सफ़र था। मुआशी तबाही से मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था। करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग को बुझाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी हुकूमत ख़त्म होने में 1 महीना रह गया। तजारती खसारे की वजह से मसाइल का सामना है। अगर हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजेंगे तो पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद रखा और नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जॉली कोजिक ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, इस्लाहात की जरूरत होगी। IMF हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। जॉली कोजिक का कहना था कि 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की मंजूरी दी। पाकिस्तान को फौरी $1 अरब 20 करोड़ जारी कर दिए गए। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन ने कहा कि नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों का सहारा देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कौमी एहतसाब ब्यूरो में जवाब जमा करवा दिया। ज़राए के मुताबिक नैब में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि चेयरमैन PTI लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाइस नैब के सामने पेश नहीं हो सकते। चेयरमैन PTI के जवाब में नैब के तलब करदा दस्तावेजात गैर मुतल्लिका और बदनीति पर मबनी करारदाद की गई। बलूचिस्तान के इलाके ज़ोग रीजन और मसूल के हमलों में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा के बाद शोहदा की तदफीन फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में की गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन में हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जारी रहा तो पाकिस्तान 2035 में 1 ट्रिलियन की मुआशी ताकत होगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इन्वेंशन हुब की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की असल ताकत नौजवान है। हुकूमत संभाली तो गुस्से में मसाइल मिले, अल्लाह ताला के फजल से हम मसाइल से निकल आए हैं। एक सियासी जमात पाकिस्तान को तबाह करने पर तुली हुई, एक जमात सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान के मफादात से खेल रही है। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कसूर में दरिया सतलुज से मुंसलिक 15 देहात ज़ेर आब आ गए। बहावलपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिला। गंडा सिंह बाला और हैट सलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर और ओकाड़ा के मुताबिक देहात भी ज़ेर आब आ चुके। PDMA ने गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में भी बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान, जबकि इस्लामाबाद में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारकान, मुस्तकिल, कोहलू, जोब, मुलाकात और पंजगोर में भी बारिश का इम्कान, जबकि आवरान और सजदार में आंधी, तेज हवाओं के साथ गरज चमक का इम्कान है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया। मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल करते हुए दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए।
जबकि मुजफ्फराबाद में भारत से कश्मीरियों को हक खुद आराधी देने का मुतालबा भी किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। और माहिर फल्कियात का कहना है कि सूरज आइंदा 3 दिन खाना काबा के आइन ऊपर होगा, जिससे किबले का रुख तायन किया जा सकेगा। इंडोनेशिया की वजारत मजहबी अमूर के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इस्लामिक कम्युनिकेशन गाइडेंस ने बताया है कि हफ्ता और इतवार को सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। उन्होंने मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वो हफ्ता और इतवार को किबला रुख की सिमत सेट करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत खत्म होने में 1 महीना रह गया है। तजारती खसारे की वजह से मसाइल का सामना है। अगर हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजेंगे तो पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद रखा और नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि शोबा तालीम में इस्लाहात के लिए कोशिशें जारी हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाना मौजूदा वक्त की कामयाबी की कुंजी है। साइकिल डेवलपमेंट हमारी तरजीह होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अहमियत की हामिल है। तालीम किसी खास तबके का नहीं बल्कि सबका हक है। गुज़िश्ता अदवार में 4,50,000 तलबा को मेरिट पर वज़ाइफ दिए गए। उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। नवाज शरीफ ने इस इदारे की इब्तदा की। पंजाब में वजारत आला के दौर में वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दी गई। 1997 में भी हुनर सीखने और सिखाने के मंसूबों पर काम किया गया। अलबत्ता किसी भी काम को शुरू करने के लिए वसाइल दरकार होते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि तालीम किसी भी मैदान में हो एक हुनर है। कौमों की तरक्की तालीम के बायस ही होती है। मुझे यकीन है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इदारे को आगे लेकर जाएंगे। हुनर किसी भी मैदान में बेहतरीन हथियार का काम करता है। लिहाजा उम्मीद है कि हुनरमंद नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमों की तरक्की के लिए टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है। 2008 में पंजाब एंड मूवमेंट फंड बनाया गया, जबकि पंजाब एजुकेशन एंड मूवमेंट फंड के लिए बजट 2 अरब रुपए सालाना मुख्तस किए गए। तो गरीब बच्चों की मियारी तालीम के लिए दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, इस्लाहात की जरूरत होगी। IMF हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन की मंजूरी दी। पाकिस्तान को फौरी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी कर दिए गए। नया प्रोग्राम मीशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों की मदद और हिमायत के लिए अहम होगा। उनका कहना था कि मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद अहम है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन पेश हुए, जिनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने आज दलाइल देने हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज साहब दलाइल देंगे। अमजद परवेज आज घरेलू मसरूफियात के बायस अदालत पेश नहीं हो सके। इस मौका पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि पीर को कचहरी की नई इमारत में तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा को भी मंजूर किया। समाअत 17 जुलाई दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन पेश हुए, जिनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज आपने दलाइल देने हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के सिविल जज के फैसले को कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सेशन जज आजम खान ने सिविल जज के फैसले को कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार की अपील मंजूर करते हुए सिविल जज का 13 मई का फैसला कल अदम करार दिया जाता है। तफसीली फैसले में अदालत ने कहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट बनी गाला को मामला वापस भिजवाना चाहिए। कानूनी निकात को मद्देनजर रखते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निकाह के बाद चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी बनी गाला में रहायश पजीर थे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जहाँ वाक़या हुआ उसके असरात आए हैं, दोनों जगहों पर केस काबिल कबूल है। तफसीली फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि ये प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास की दरख्वास्त की मुखालफत की और सिविल जज के फैसले को दुरुस्त करार दिया। और मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कसूर में दरिया सतलुज से मुंसलिक 15 देहात जेर आब आ चुके हैं। बहावलपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिला। गंडा सिंह वाला और हेड सलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर और ओकाड़ा के मुतअद्दिद देहात भी जेर आब आ चुके हैं। पीडीएमए ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। उधर दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलालाकोट, नीना, ब्यूचक और हरमिया के अलावा जसड़ से होता हुआ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के इलाके योब गिरीजन और सुई के हमलों में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा के बाद शोहदा की तदफीन फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में की जाएगी। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन में हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता दिनों योब रीजन में दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में 9 अहलकार शहीद हुए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता बलूचिस्तान के जिला डेरा बख्ती के अलावा सोई में भी दहशतगर्दों के हमले से 3 अहलकार जाम शहादत नोश कर चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके योब रीजन और सुई के हमलों में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा के बाद शोहदा की तदफीन फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में ही की गई। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज कॉफ की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली वोट की तारीख में तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक अब वोट के इंदराज, अखराज और दुरुस्तगी के आखिरी तारीख को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में वोटर अपने वोट से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोट का इंदराज शनाख्ती कार्ड पर मौजूद मुस्तकिल या आर्जी पते पर होना चाहिए। अगर वोटर अपने वोट का इंदराज, मुंतकिली, अखराज या क्वाइफ में दुरुस्तगी चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और उस पर मुतल्लिका जिला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अंदराज और मुंतकिली वोट के लिए फॉर्म नंबर 21 इस्तेमाल करें। एतराज और अखराज वोट के लिए फॉर्म नंबर 22 इस्तेमाल करें, जबकि क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए फॉर्म नंबर 23 का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज क्वाइफ की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली वोट की तारीख में तोसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक अब वोट के इंदराज, अखराज और दुरुस्तगी की आखिरी तारीख को 20 जुलाई 2023 कर दिया गया है।
کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم شہدائے کشمیر منایا گیا۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کرتے ہوئے دکانیں اور کاروباری مراکز بند رکھے گئے، جبکہ مظفر آباد میں بھارت سے کشمیریوں کو حق خود ارادی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور فوجی محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے مظفر آباد میں گھڑی پن چوک پر مرکزی تقریب منعقد ہوئی اور رولا کوٹ میں بھی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر، سرکاری ملازمین اور بلدیاتی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم شہدائے کشمیر منایا گیا۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کرتے ہوئے دکانیں اور کاروباری مراکز بند رکھے گئے، جبکہ مظفر آباد میں بھارت سے کشمیریوں کو حق خود ارادی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور فوجی محاصرہ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اور اب بات کریں کچھ ڈالر کی، تو آج کاروبار کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر 54 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 277 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 276 روپے 46 پیسے پر بند ہوا تھا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا ہوا۔ دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو آیا۔ آج شروع میں دکھائی دینے والے کاروبار کا مثبت رجحان بعد میں ملے جلے رجحان میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 8 پوائنٹ کے اضافے سے 45,275 پر آ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 45,266 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کاروبار کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی اڑان اور انٹر بینک میں ڈالر 54 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 277 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 276 روپے 46 پیسے پر بند ہوا تھا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا ہوا۔ دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو آیا۔ آج شروعات میں دکھائی دینے والے کاروبار کا مثبت رجحان بعد میں ملے جلے رجحان میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 8 پوائنٹس کے اضافے سے 45,275 پر آ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 45,266 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ کراچی سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات ہوا میں اڑائے جانے لگے۔ سرکاری ملازمت رکھنے والے بھی صحافی بن گئے۔ سید شہزاد علی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ENIP ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 11 میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تعینات ہیں، جو مختلف اخبارات اور نجی ٹی وی چینل پر رپورٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی سرکاری ڈیوٹی پر نہیں گئے۔ آپ کو کراچی سے خبر شامل کرتے ہوئے بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات ہوا میں اڑائے جانے لگے۔ سرکاری ملازمت رکھنے والے بھی صحافی بن گئے۔ سید شہزاد علی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ENIP ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 11 میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تعینات ہیں، جو مختلف اخبارات اور نجی ٹی وی چینل پر رپورٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی سرکاری ڈیوٹی پر نہیں گیا اور تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھاری اثاثے بھی بنا لیے ہیں۔ موصوف کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی DMC اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر خود کو نجی ٹی وی چینل کا نمائندہ کہہ کر تعارف کرواتا ہے، ساتھ ہی بھاری اثاثوں کا مالک بھی بنتا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر عمران علی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ملازم جو کہ 11 گریڈ ENIP ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تعینات ہے، سید شہزاد علی، جس کا امپلائی نمبر T06676 مختلف اخبارات اور نجی ٹی وی چینل پر رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق موصوف ایک دن بھی اپنی ملازمت پر نہیں جاتے، جبکہ عرصہ دراز سے ان کی تنخواہ بھی جاری ہے۔ KDA DMC اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر خود کو نجی ٹی وی چینل کا نمائندہ کہہ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں، جبکہ بھاری اثاثوں کے مالک بھی
लंबी बनते जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सैयद शहजाद अली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फ्रंटियर कॉलोनी स्कूल के अंदर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात भी हुए और निजी टीवी चैनल पर पोलिंग के अमल का हाल अहवाल भी निजी टीवी चैनल पर ब्रेक करते पाए गए। हुकूमत पाकिस्तान और आला अहदे के सख्त अहकामात हैं कि कोई भी सरकारी मुलाजिम सहाफत नहीं कर सकता। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शर्जील नाम मेमन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से गुजारिश है कि फौरी नोटिस लेते हुए सैयद शहजाद अली के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए और इसके असासों की छानबीन भी तहकीकाती इदारों के जरिए करवाई जाए। इमरान अली, कोहिनूर न्यूज, कराची। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बहावल नगर में दरिया सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर भारत के जानिब से आने वाले पानी में कमी आने लगी है। पानी की सतह 21.60% से कम होकर 20 फुट पर आ गई है। पानी का खराज कम होकर 70,700 क्यूसिक हो गया, जबकि हेड सलमान की पर पानी की आमद और अखराज कम होकर 58,187 क्यूसिक हो गया है। जिले की हदूद में दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों जानवरों को रेस्क्यू करने का अमल भी ताहाल जारी है। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने दरियाई बेल्ट में 38 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने बताया कि 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक अदवायात की सहूलियत फराहम की जाएंगी। रेस्क्यू 1122 की जानिब से खतरनाक मकामात पर 7 पोस्टें दिन रात मुतासरीन की मदद करेंगी। जतोई वार्ड नंबर 7 मोहल्ला बहारवाला में सीवरेज सिस्टम बंद होने से गंदा पानी हर तरफ फैल गया। इलाका जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश नस्ल में भी इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से मोजी अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा क्या अपडेट है? मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई वार्ड नंबर 7 मोहल्ला बहार वाले में, जहाँ पे सीवरेज के गंदे पानी ने जौहर और नदी नाले का मंजर पेश किया हुआ है, जिसकी वजह से मूजी अमराज फैलने का खदशा है। इस हवाले से मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जनाब अली, कोई बारिश का पानी के नहीं, ये सीवरेज का पानी है, सब तबाह बर्बाद कर रखे। सारे कई मकान टुट गए। सवेरे रोजी वास्ते ऐसा नहीं बन सकते। बाल बजी सारे दवा दारू की ढाई बजे कपड़े खराब किए। मस्जिद जामा मस्जिद नाले उन्हें नमाजी जरे छोड़ो रोज वो दलील फॉरन कमेटी वाले कहने के थे, कमेटी वाले नहीं सुनते। जाए कहने के थे कोई भी एक नहीं सुनते। वोट ना दावर हो पिया वोट की वजन बड़ा खुद अंते भी कहीं साडी ऐसी कहने भी क्यों कमेटी भी क्यों कहीं नहीं सुनी। आ देखो क्या तमाशा बना पे सारे मोहल्ले में। जनाब अली डी साहब को मैं इल्तमास करना मेहरबानी करेंगे फौरन एक्शन की। बंदे बहुत बीमार हैं, हद तो ज्यादा बीमार हैं, अस्पताल नहीं से बन सकते। कोई रोजी का मसला सारा कहीं नहीं। पानी मौजूद है, देखो पानी मौजूद है। दरखास्त दे हर एक कुछ सुनने वाला कोई कहीं नहीं। मरे नो सा कुछ जीने बंदे को मरे नो क्या। जी मेरे साथ एक और अहले मोहल्ले के शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जनाब आला गुजारिश है, एक गटरे का पानी है, सीवरेज का पानी है, बिल्कुल दलील की थी कि सारे बच्चे बीमार थी गए, मच्छर पैदा थी गए, सारे टप्पन का रस्ता कहनी। असा कमेटी के वाले कहने वेंदू वादन हाँ तू एयर कंडीशन से सुते पेन, सारी गाल नहीं सुनते। बस बंजो साहब इनू हौली मरे देख लेना अंदर लक्का चा मरे हौली मारते वाले वेदन कोई काम खास का नहीं करते। मेहरबानी करो ऐसी साहब वास्ते क्यों 2 दफा क्यों कमेटी में 10 दफा क्यों कोई गाल नहीं सुनता सारी महल्ले दी। मेहरबानी करते गुजारिश है, सारी अपील है, मेहरबानी करते सारी सीवरेज का पानी निकाला वजे, सब को सुकून सारे मकान जई ढार गए। शुक्रिया तुम्हारी मेहरबानी। बाल बीमार है। जी जैसा कि आपने अहले मोहल्ला की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि हम कई बार म्यूनसिपल कमेटी का चक्कर लगा चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई। हमारी आला हुकाम से अपील है कि वजीर आला पंजाब
और DC मुजफ्फरगढ़ से जलालपुर वाला पीर वाला 50 साल पुरानी पोस्ट ऑफिस की इमारत टूट फूट का शिकार हो गई। 4 दीवारी न होने से सीवरेज का पानी इमारत के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका और साइलिन को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पर जो ऐसा 50 साल कबर तामीर होने वाला ये पोस्ट ऑफिस अब जो ना खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ 4 दीवारी की, तो 4 दीवारी बिल्कुल नहीं है। 5 साल कबर टूटने वाली 4 दीवारी को अब तक जो ना इसको तामीर नहीं किया गया। अब अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पर सेवरेज के पानी की, तो जो यहाँ पर इलाका मकीन है, जो यहाँ पर मोहल्लेदार हैं, उनका जो सेवरेज का गंदा पानी है वो इसके जो ना प्लाट में जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और शहरों को जो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो साइलिन होते हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार जो ना इंतजामिया को बारहा दरख्वास्त देने के बावजूद इंतजामिया को जो ना टस से बस नहीं हो रही, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का यही कहना है कि यहाँ के जो 4 दीवारी है उसको मुकम्मल किया जाए और इसको भी असर नो तामीर किया जाए और इसके जो गडरों का गंदा पानी है उसको भी जो ना ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के जो मकीन हैं और यहाँ के जो साइलिन है वो अपने आराम से अपनी ज़िंदगी जो ना गुजर बसर कर सकें। जी कोटशुटा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन कोटशुटा 2 साल से ज़ायद अरसे से बंद पड़ा है, जिसके नतीजे में आवाम सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो गई है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, हुकूमत पाकिस्तान ने तहसील कोटशुटा की आवाम और गिरदोनवाह की आवाम के लिए कोटशुटा में रेलवे स्टेशन कायम किया था, जो जहाँ पर आवाम यहाँ के इलाके के लोग सस्ती सफरी सहूलत के ज़रिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे। यहाँ पर काफ़ी अर्सा तक रेलवे स्टेशन चलता रहा और यहाँ से रेलवे भी गुजरती रही। और 2 साल कबल यहाँ के रेलवे स्टेशन कोटशुटा को हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दिया था। हालांकि यहाँ पर इमारत भी मौजूद है, ट्रैक भी मौजूद है और यहाँ पर बाकी स्टाफ भी तैनात है, पूरा सिस्टम मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोटशुटा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया था, जिससे हुकूमत को लाखों रुपए का माहाना नुकसान हुआ करता था। अगर इस रेलवे स्टेशन को बहाल कर दिया जाए तो यहाँ पर तो रेलवे महकमा को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और यहाँ इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता साल जो सैलाबी रेले आए थे उसकी वजह से कोटशुटा, चामपुर, रुझान तक जो रेलवे को नुकसान हुआ था, पटड़ी को नुकसान था, वो उसको दोबारा नहीं मरम्मत किया गया, जिसकी वजह से रेलवे जो एक गुजरती थी वो भी बंद हो गई थी, जिससे अवाम को शदीद नुकसान हो रहा है। अवाम महंगे दामों सफ़र करने पर मजबूर है। सस्ती जो हुकूमती सफरी सहूलत है उसको छीन ली गई है हुकूमत पाकिस्तान से। यहाँ के शहरियों ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें खसूसी तवज्जो दे। हालांकि पिछले साल गुज़श्ता साल ऐलान भी किया था कि यहाँ से रेलवे गुजरेगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से कोई रेल नहीं गुजरी। अब शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन कोटशुटा को बहाल किया जाए और यहाँ से जो रेल गुजरती थी उसको भी बहाल किया जाए। कोटरी में मरूफ शायर और अदीब सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी की तहरीर करदा किताब रोमी जी उता की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद किया गया। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के डॉक्टर नबी बख्श बलोच हाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि सिंधी अदबी संगत के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ताज जोजू ने कहा है कि औलिया कराम और सूफिया ने राह हक में हाकिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इनकी गुलामी से इनकार किया। खिदमत खल्क के लिए अहकाम इलाही की पैरवी की। मौलाना रूमी दुनिया सूफी नहीं थे, बल्कि वो मुआशरे की बेहतरी, फलाह बहबूद के लिए लोगों से जुड़े रहे। सिंध की औताकें असल में दानिशकदा रही हैं, जहाँ पर हमेशा प्यार अदब के साथ लालच और खौफ पर काबू पाने के तरीके को सिखाया गया है। उन्होंने कहा कि सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने अपनी तहरीर में शाह अब्दुल लतीफ भटाई के इशार को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया। किताब के मुसन्निफ सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने कहा कि सिंध में मौलाना जलालुद्दीन रूमी को शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने रोशनास करवाया। जदीद तसव्वुफ लोगों के मसाइल और मसाइल के हल का असल नजरिया ये है जो रवायती पीरी मरीदी, मजहबी तासुब, जुल्म और इंतहा पसंदी की नफी करता है। तकरीब से महमूद मुगल, सैयद जवार नकवी, अदरीस जतोई, मंसूर कादिर जुनेजो, अल्ताफ मलकानी, सलीम चना, डॉक्टर अशरफ सम्मो, हाकिम मेहर के अलावा वाहद कोंदरू और मोहम्मद अकरम ने भी खिताब किया। रुख करें बहावलपुर का, जहां मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के लिए मुख्तलिफ मीटिंग का इनेकाद जारी है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ सैलाब से निमटने के लिए भी इंतजाम के बारे में बातचीत हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, जहीर अनवर के साथ मौजूद हैं, उन्हीं के दफ्तर में। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
جی میں اس ٹائم ڈپٹی کمشنر بھالپور ظہیر انور صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہوں. ان سے پوچھا محرم اور حرام کے کیا انتظامات اور فلڈ کے حوالے سے بھی کیا انتظامات کیے گئے؟ جی السلام علیکم جی. محرم الحرام کے سلسلہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دو طرح کی تیاری ہوتی ہیں. ایک تو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے جو روٹ کلیئرنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, جہاں پہ پیچ ورک ہونا ہے, کوئی ہینگنگ وائرز ہیں, کوئی مین ہول کے کورز ہیں وہ ریپلیس ہونے والے ہیں یا کوئی مسنگ ہیں تو ان کو ہم نے کور کروانا ہوتا ہے. تو وہ ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگز کر لی تھی. جو ہمارے لیسنس دار ہیں ان کو بلا کے, پلس جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہوتے ہیں اس میں پیس کمیٹی کی ہم نے کوئی 4 میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں. بلکہ کل تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بین المسالک کی پوری ٹیم آئی ہوئی تھی. تو الحمدللہ بہاولپور ہمیشہ کی طرح بڑا پیسفل رہا ہے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ پیسفل رہے گا. فلڈ کے حوالے سے بتائیں گے. فلڈ کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے پاس 2 بیسیکلی روٹس ہیں. ایک ہمارا دریائے چناب جو پنجند کی طرف سے پانی آتا ہے وہ ہٹ کرتا ہے ہماری احمد پور شرقیہ والے سائڈ جو ہے, اگر بہت زیادہ ایکسیسو فلو ہو, لیکن ابھی تک وہاں پہ بھی ہم کمفرٹیبل ہیں. دوسرا اس دفعہ چونکہ تھوڑا سا انسرٹن تھا, پہلے ستلج آپ کو پتہ ہے کبھی پانی نہیں آیا اور بڑے عرصے بعد وہاں پہ پانی چھوڑا گیا ہے. میں نے خود ایک جو سائٹ تھی وہ خود جا کے وزٹ کی. اس سائٹ پہ بھی ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, ایک نارمل روٹین میں پانی چل رہا ہے. باقی ایڈمنسٹریٹو جو ہماری ارینجمنٹس ہیں وہ ان پلیس ہیں, ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں, کیمپس ہم نے اسٹیبلش کر لی ہیں. جو چکوک اس کے ایریا میں آتے ہیں وہاں پہ اطلاع کروا کے, بلکہ ہم نے ان کے جو نمبرز ہیں کنٹیکٹ نمبرز ہیں لمبرداران کے اور معززین علاقہ کے وہ ہمارے پاس ہیں. ہم ان کو ڈیلی ایک دفعہ فون کر کے ریمائنڈ بھی کرواتے ہیں, لیکن کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں ہے. جی انہوں نے کہا جو محرم اور حرام سے بھی انشاءاللہ انتظامات کر رہے ہیں اور فلڈ کے حوالے سے بھی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. پنجاب بھر میں ٹرانسفر ڈیٹ کی تصدیق بورڈ آف ریونیو خود کرے گا. ایس ایم بی آر نبیل جاوید نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ تمام اداروں کو آکشن بورڈ پالیسی کے مطابق ہی اسٹیٹ لینڈ الائٹ کی اجازت دی جائے گی. اس حوالے سے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سرکاری زمینوں کو واگزار کروانے کے لیے آپریشن بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پینڈنگ انقلاطات پاس نہ کروانے والے افسران اور اہلکار کے خلاف پیٹا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. چوکیدار نظام کو بھی مکمل فیل کیا جائے گا. نبیل جاوید نے بتایا کہ اسٹیٹ لینڈ کا ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے جلد کام کا آغاز کیا جائے گا. اسٹیٹ لینڈ کو واگزار کروانے, قابل کاشت بنانے اور عوامی مقاصد کے استعمال میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے جوڈیشل ممبران کو اپنی اپنی ڈویژنز میں انسپیکشن کے عمل کو یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ لینڈ مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ریونیو ریفارمز وقت کی اہم ضرورت ہے. شہریوں کی جائیداد کو ڈیجیٹل طریقہ کار سے محفوظ بنایا جائے. رجسٹریشن اور پلس منصوبہ ریکارڈ کی رد و بدل اور کرپشن کی روک تھام میں اہم ثابت ہوگا. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ریونیو سروس ڈیلیوری میں بہتری لایا جائے تاکہ ان سے نپٹا جا سکے. اجلاس میں بروقت ریونیو ریکوری کا ٹارگٹ مکمل کرنے پر ممبر ٹیکس کی کارکردگی کو بھی سراہا جائے گا. آن لائن قرض ایپس کیس میں ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کا مختلف کارروائیاں میلنگ میں ملوث آن لائن قرض ایپس کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. کارروائیاں سیدپور روڈ راولپنڈی میں کی گئیں. 19 ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج. انسپیکٹر بدر منیر نے پلازا میں موجود کمپنی کا مختلف دفاتر کو سیل کر دیا. ملزمان کو روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو کال کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا. آن لائن کمپنی میں مختلف سیکشنز بنے ہوئے ہیں. ملزمان متاثرہ شہری دوست اور ان کے رشتہ داروں کے کالز کرتے ہیں اور ہر ملزم کو روزانہ کی بنیاد پر 100 سے 150 کالز کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے. مذکورہ دفاتر میں ٹارچر کالز سے متعلق D0, D1 اور D2, DS1 کے علاوہ DS2 اور DS3 کے نام سے سیکشن بنے ہوئے ہیں. ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی قصور میں دریائے ستلج پہنچ گئے. قصور محسن نقوی نے ریسکیو 1122 کی کشتی پر سیلاب زدہ علاقوں بکی ون چندہ سنگھ کا خود دورہ کیا. دیہاتوں کے مسائل سنے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں میں تمام سہولیات فراہم کرنے کے بھی احکامات جاری کیے. نشے کی روک تھام آگاہی کے لیے پیمرا نے بھرپور آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا.
कैमरा ने टीवी चैनल्स और FM रेडियो स्टेशन और केबल टीवी चैनल्स को प्राइम टाइम और मुख्तलिफ औकात में नशे की रोकथाम और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम से आगाही के लिए पैगामात और मवाद नशर करने की अपील की है। कैमरा की जानिब से कहा गया है कि इन आगाही पैगामात का मकसद नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाना है। आपको अपडेट करते चलेंगे, नशे की रोकथाम आगाही के लिए कैमरा ने भरपूर आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। कैमरा ने टीवी चैनल्स और FM रेडियो स्टेशन और केबल टीवी चैनल्स को प्राइम टाइम और मुख्तलिफ औकात में नशे की रोकथाम और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पैगामात और मवाद नशर करने की अपील की है। कैमरा की जानिब से कहा गया कि इन आगाही पैगामात का मकसद नौजवान नस्ल को नशे के नुकसानात से बचाना है। लाहौर में गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के गिर्द ज़िला इंतजामिया ने शिकंजा सख्त कर दिया। DC लाहौर की हिदायत पर सिविल डिफेंस टीमों ने LPG फिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। 45 गैर कानूनी LPG रिफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया है। भाटी गेट में 4, नसीराबाद 6, TB सिटी 5, शाहदरा में 11 जबकि शफीकाबाद में 8 LPG पॉइंट सील किए गए हैं। न्यू नारकली में 4, इस्लामपुरा में 4, लियाकताबाद में 3 LPG रिफिलिंग को बंद कर दिया गया। इस मौका पर DC लाहौर का कहना था कि इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बनने वालों का तमाम सामान जब्त, मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे। गैर कानूनी LPG की रिफिलिंग हादसा का बायस बनती है, जिसे रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। राफे हैदर का मजीद कहना था कि शहरी अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में रिफिलिंग की इतला दें, कीमती जानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएं। लाहौर में गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के गिर्द ज़िला इंतजामिया ने शिकंजा सख्त कर दिया। DC लाहौर की हिदायत पर सिविल डिफेंस टीमों ने LPG रिफिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। 45 गैर कानूनी LPG रिफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया है। भाटी गेट में 4, नसीराबाद 6 और TB सिटी में 5 स्टेशन को सील कर दिया गया। CCP ऑफिस लाहौर में खिदमात सर अंजाम देने वाले कांस्टेबल्स के एजाज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। SSP एडमन आतिफ नज़ीर ने SP हेडक्वार्टर अब्दुल्ला लक के हमरा कांस्टेबल्स को शोल्डर ब्रेड्स लगाए। तकरीब में 10 से 20 साल सर्विस वाले कांस्टेबल्स को एक स्ट्रैप लगाया गया। इसी तरह 20 से 30 साल वाले कांस्टेबल्स को 2 ब्रेड्स जबकि 30 साल से जायद की सर्विस वाले कांस्टेबल्स को 3 ब्रेड्स लगाए गए हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि कांस्टेबल्स की खदमात के अतराफ से पुलिस मुलाजिमीन की हौसला अफजाई होगी और वो मजीद बेहतर अंदाज में अपनी खदमात को सर अंजाम देंगे। कांस्टेबल्स महकमा पुलिस के लिए कलीदी हैसियत रखता है। उनका कहना था कि उम्मीद है पुलिस एहलकार अपने फराइज जज्बे, लगन और दयानतदारी से अदा करेंगे। तकरीब में शरीक कांस्टेबल्स ने CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर की हिदायत पर महकमा सेहत के मुलाजमीन के लिए 3 रोज़ा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर जमाल नासिर ने महकमा सेहत के 500 से ज़ायद मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए कैंप का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि महकमा सेहत के मुलाजमीन पूरे पंजाब की आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करते हैं। उनका अपना सेहतमंद और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगले साल महकमा सेहत के मुलाजमीन के अहल खाना की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए भी कैंप लगाए जाएंगे। डॉक्टर जमाल नासिर ने स्क्रीनिंग के लिए लगाए गए मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से सवालात किए। उन्होंने मोबाइल एक्सरे मशीन और डेंटल यूनिट का भी मुआयना किया। अपनी स्क्रीनिंग भी करवाई। कैंप में ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और AIDS, TB, सांस की बीमारी वगैरह जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए। कैंप में आंखों, दांतों और कानों का मुआयना किया गया। कैंप में आने वालों के ग़िज़ाई मशवरे देने के लिए हफाजती टीके भी लगाए गए। DGPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का बोटिकैनल गार्डन जल्लो का दौरा। DGPH ने बोटिकैनल गार्डन में बटरफ्लाई हाउस का भी दौरा किया। उन्होंने जल्लो क्रिकेट ग्राउंड का भी जायजा लिया। इस मौका पर डायरेक्टर हेडक्वार्टर तारिक शहजाद, असिस्टेंट डायरेक्टर गार्डन अब्दुल अलीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DGPHA ने जल्लो बोटिनिकल गार्डन में हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने जल्लो बोटिनिकल गार्डन में खराब फाउंटेन, लाइटिंग और बेंचों की रिपेयरिंग के काम का भी
फौरी जायजा लिया। तमाम खबरों की तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।